राधे राधे भाई सभी को। क्या देश में तानाशाही है? या 26 जनवरी 1950 का जो हमारा संविधान बना था, उस समय जब हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, क्या वो हमारा देश उस संविधान के तहत चल रहा है? क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है? क्या हमारा देश गणतंत्रात्मक है? आज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, और आज इस पर अपन कुछ चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, उससे पहले कि हमारे देश में तानाशाही है या लोकतंत्र है, इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है ना। तो पहले अपन मोटा सा वो अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, यदि मैं तानाशाही की बात करूं, तानाशाही और एक तरफ है लोकतंत्र, है ना, डेमोक्रेसी। यदि मैं तानाशाही की बात करूं, पहली बात, ये वंशानुगत नहीं होती। यानी जो शक्तिशाली है, जिसके पास में शक्ति है, जो बलशाली है, वो क्या करता है, वो अपने बल के प्रयोग से, अपनी कूटनीति से, अपनी क्षमता के आधार पर सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। बात आई आपकी समझ में? वो क्या तानाशाही, कोई वंशानुगत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसी जो अभी सत्ता में है उसी का बेटा शासक बने, है ना, जरूरी नहीं है। जो पावरफुल होगा वही सत्ता में होगा। बात आई आपके समझ में? वो तानाशाही। अच्छा, यदि आप तानाशाही की बात करें तो जिस देश में तानाशाही होती है ना, वहाँ पर आप अधिकारों की बात नहीं कर सकते। वहाँ पर आप अपने अधिकारों को नहीं मांग सकते कि भाई मुझे समानता का अधिकार दो, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार दो, मुझे बोलने की आज़ादी दो, मैं सरकार के विरुद्ध भी बोलना चाहता हूँ, सरकार के पक्ष में भी बोलना चाहता हूँ, है ना। वो बोलने की आज़ादी है ही नहीं आपको, ठीक है। किसमें? तानाशाही, जहाँ पर तानाशाही होती है। अच्छा, जहाँ पर तानाशाही होती है ना, वहाँ पर आप सरकार के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो वहाँ का सत्ताधारी होता है, जो वहाँ तानाशाह होता है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाता है। वहाँ वो चाहे तो कल कानून बना दे, है ना। कि उस कानून को बनाने के लिए ना तो किसी विधेयक की आवश्यकता है, ना किसी संसद से पास कराना होता है। वो अपनी मर्जी के अनुसार जैसा भी उसको चाहे, जैसा भी उसको भाए, वो कानून बना सकता है। वो तानाशाही है ना, जिसमें वो अपने हित को ध्यान में रखकर, है ना, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो देश को हित में ध्यान रखना हो, लेकिन लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको दबा देता है और देश को सर्वोपरि या खुद को सर्वोपरि बताने का प्रयास करता है। वो क्या है? डिक्टेटरशिप है। वो क्या है? तानाशाही है। बात है यहाँ पे समझ में? डेमोक्रेसी होती क्या होती है? डेमोक्रेसी में बाकायदा चुनाव होते हैं, एक फिक्स टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है ना। तो उसके अंतराल में चुनाव होते हैं। यदि सरकार इस बार अच्छा नहीं कर पाई है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है, तो हो सकती है कि जनता उसको अगली बार शासन में ना चाहे, उसको वोट ना दे, बहुमत ना दे और वो सत्ता से हट जाएगी। ये होता है डेमोक्रेसी में, है ना। इसमें क्या होता है कि हर 5 साल में, अब डिपेंड करता है सरकार किस तरीके से अपने काम को अंजाम देती है। यदि अच्छा काम करेगी तो वापस सत्ता में आएगी, नहीं काम करेगी तो जनता उसको साइड लाइन कर देगी, भाई ठीक है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये होती है डेमोक्रेसी। अब यदि भारत में बात करें तो भारत में देखो भाई साहब, अभी डेमोक्रेसी है ना। तो अब क्या कहते हैं बहुत से लोग कि भाई 10 साल हो गए, तो अब क्या धीरे धीरे उनके दिमाग में वो डिक्टेटरशिप छा गई है, वो उनके दिमाग में वो तानाशाही जैसी बू आ रही है कि तानाशाह बन गए हैं, है ना। लेकिन यदि इस तरीके से अपन इस पॉइंट को देखेंगे कि भाई पिछले 10 साल से कोई सत्ता में है, अब यदि और सत्ता में आता है तो तानाशाह बन जाएगा, तो इस हिसाब से तो विपक्ष का तो फिर तो इतिहास ही खराब होना चाहिए। उन्होंने तो 50 साल तक देश में शासन किया है, तो फिर पर ऐसा नहीं कर सकते ना। बात आई आपकी समझ में? इस पॉइंट के आधार पर अपन किसी भी को डिफाइन नहीं कर सकते कोई तानाशाह है या नहीं, है ना। अब यदि मैं लोकतंत्र की बात करूँ, तो अगर हमारे देश में तानाशाही होती तो आज देश में चुनाव नहीं हो रहे होते। अगर हमारे देश में तानाशाही होती तो जो सुप्रीम कोर्ट है, आजकल सरकार जो भी फैसला देती है उनको असंवैधानिक घोषित कर देता है, वो नहीं हो रहा होता। अगर देश में तानाशाही होती तो जो सरकार के विरुद्ध बोलने की आज़ादी वो सभी को ना होती। अगर देश में तानाशाही होती तो जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले देता उनको सरकार बदल देती। अगर देश में तानाशाही होती तो जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं ना, उनको तो अभी तक साइडलाइन कर दिया जाता है, निपटा दिया जाता है ना। तो देश में अभी बाकायदा हमारे लोकतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि देखो, जो लोग है ना, हर गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें अच्छाई भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं ना। अभी जो गवर्नमेंट है काफ़ी बड़े निर्णय लिए हैं, अच्छे निर्णय लिए हैं ना। यदि यार हम बात करें धारा 370 की, है ना, कौन नहीं चाहता, है ना। भारत का ऐसा कौन सा नागरिक है जो नहीं चाहता कि भाई धारा 370 हटे? क्यों किसी एक देश में 2 संविधान हो? क्यों किसी देश में 2 फ्लैग हों? क्यों किसी देश में एक राज्य को अलग ट्रीट किया जाए, अलग स्टेटस दिया जाए? क्यों किया जाए, है ना। बाकी सब राज्य भी तो एक जैसे ही हैं।
तो उसको क्यों अलग, जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेटस दिया जाए? और वो भी भारत का हिस्सा है, वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है, वो भी भारत का एक राज्य है, उसको राज्य की तरह ट्रीट किया जाना है। या अगर वहाँ से 370 धारा हटी है तो कोई अच्छी बात हुई है ना। अब विपक्ष का नेता जाके वहाँ कहता है कि भाई यदि हम सत्ता में आते हैं तो 370 दोबारा धारा वापस लगा देंगे। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या चक्कर है ना? हम यार मतलब इतने सालों से जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि यार अपने को जल्दी से जल्दी जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत में मिलाना, उसके लिए जो उसका स्पेशल स्टेटस है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और वो उसी को बोल रहा है कि हम वापस लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, अब वही वाली बात है कि भाई आप देश का भला चाहते हो या अपना भला चाहते हो? सरकार यदि अच्छा काम कर रही है तो उसको इंस्पायर करो, उसको बढ़ाओ, उस चीज़ को, है ना, उसको समर्थन दो। अगर बुरा काम कर रही है तो उसकी आलोचनाएं भी करो, उसके क्रिटिसाइज भी करो, है ना, क्योंकि वो आपका काम है, विपक्ष का काम यही होता है। अगर हम बात करें, अभी हमारे यहाँ देश में पिछले साल G20 का सम्मेलन हुआ, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, उसका भी विपक्ष जाके विरोध करता है कि नहीं ये G20 का सम्मेलन अच्छा नहीं। अरे यार G20 का इतना बड़ा सम्मेलन, 20 बड़ी इकोनॉमी के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए रहे, ये कितना बड़ा मैसेज गया दुनिया को यार कि हम बड़े बड़े इवेंटों को आसानी से आयोजित करा जा सकते हैं। G20 यदि सम्मेलन होता है और उसका भी विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं कि नहीं हम G20 के सम्मेलन में जाएंगे, ये खराब है, ये राजनीतिक है, ये है वो है ना। तो कहने की बात ओवरऑल यही है कि अब भाई, है ना, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए देश का नुकसान ना करें, देश को प्राथमिकता पे दें, है ना, अपना भला, अपना स्वार्थ पहले बाद में देखें। अगर भाई अपन बात करें और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें, अगर हमारे देश में राम मंदिर बनता है आप उसका भी विरोध करते हो, भाई ये देश राम का है, यहाँ पर राम मंदिर नहीं होगा तो फिर कहाँ पर होगा? कहीं और तो जाके बनाएंगे नहीं। यदि राम स्थान, यहाँ पर राम जी का जन्म हुआ, वहाँ पर राम जी का मंदिर नहीं है, राम मंदिर नहीं है, तो फिर और कहाँ बनाएंगे? यदि देश में राम मंदिर नहीं है तो और कहाँ बनाया जाएगा? कहीं और बाहर विदेश, दुनिया और कहीं तो बनाएंगे नहीं। और आप उसका भी विरोध कर रहे हो कि नहीं ये तो राजनीति है, ये तो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी जब इच्छा होगी तब चले जाएंगे, है ना। वो तो भाई क्रेडिट लेंगे क्योंकि उनके तो मैनिफेस्टो में था कि हमारे काल में हम जो है राम मंदिर बनाएंगे, वो तो क्रेडिट लेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ यदि आप विरोध करते हो तो आप अंदाजा लगा रहे हो क्योंकि ये देश राम का है ना। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यदि आपको विरोध करना है तो भाई मणिपुर की हिंसा देखो, सरकार को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। भाई मणिपुर की हिंसा है, पिछले 2 साल से मणिपुर में हिंसा हो रही है ना। वहाँ के जो एथलीट हैं बड़े बड़े मंचों पर जाकर, जहाँ पर वो अपने जो खेल है उसका वो दिखा रहे हैं, अपने मजबूती लोहा दिखा रहे हैं, है ना। वहाँ पर जाके वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, देखो भाई 2 साल से मणिपुर में हिंसा हो रही है, सरकार उस पर कुछ काम नहीं कर रही, प्रधानमंत्री आज तक वहाँ पर सहानुभूति के लिए गए भी नहीं। तो ये गलत है, सरकार इस पर काम करे, है ना, क्यों नहीं करती काम? देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर विरोध किया जाए, इस पर विपक्ष काम करे। जो चीज़ अच्छी है यार, हर चीज़ का विरोध नहीं किया जाता ना, है ना। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं कम से कम उसमें सपोर्ट किया जाए, दोनों जो हैं पक्ष विपक्ष दोनों आकर मिलें, जो चीज़ें बुरी हैं उन पे विपक्ष सवाल उठाए, क्रिटिसाइज करे। लेकिन यदि आप केवल अपना भला चाहते हो, देश को साइडलाइन करना चाहते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है ना। बात ये समझ। और बाकायदा हमारे देश में अभी लोकतंत्र है, ये जो है ना, जो तानाशाही बताते हैं भाई हमारे देश में तानाशाही आ गई, ये वो एक्चुअल में तानाशाही डिक्टेटरशिप होती क्या है उसका मतलब भी नहीं जानते, है ना। तभी जाके वो ये है ना कह देते हैं आसानी से भाई देश में तानाशाही है। बहुत बड़ा अंतर होता है एक डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में। बात आई हम समझ में, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।